वेलकम बैक। बात हो रही थी पीडीएम तहरीक की, और पीडीएम तहरीक इस वक्त वाज़े तौर पे दो ग्रुपों में तकसीम होकर रह गई है। मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान एक तरफ हैं, एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा वाज़ेह ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा कि तमाम ओहदों से मुस्तफ़ी हो रहे हैं पीडीएम के, जिस पे नून लीग और JUIF की तरफ से जो रद्द अमल आया है उसमें उन्होंने कहा कि गलतियाँ और चालाकियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे और माफ़ियाँ हम मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि मेरा हाथ फाड़ कर फेंका गया है, तो इस पे मैं बस यही कहूँगा कि खुदा हाफिज़। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप सफारती और इक़्तिसादी अमूर पे, सियासी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, शायद हकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि आपने मेरा ख़त फाड़ कर फेंक दिया, तो अब हम भी आपको खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि उन्होंने आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने पूरी एक तरह की चार्जशीट पेश की है कि किन किन चीजों के ऊपर पीडीएम की तरफ से ज्यादती हुई है, जो डेकोरम में नहीं आती, और ये चीजें की गई हैं। और जहां तक सवाल है शोकॉज का, तो हम उनके कोई जिली ANSF और इस तरह के कोई हम उनके विंग नहीं है। पीपुल्स पार्टी एक नेशनल बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है, और वो इनिशिएटिव हमारा था जिसकी वजह से पीडीएम बनी। ये हमारा इनिशिएटिव था कि हमने बाई इलेक्शन लड़ने को कहा। हमारा इनिशिएटिव था कि हमने सेनेट के इलेक्शन के लिए बात की, और फिर इन लोगों ने मुतफक्का यूसुफ रजा गिलानी साहब को नॉमिनेट किया। तो जिस पार्टी का इतना कंट्रीब्यूशन है, जो उसका इतना एक्टिव रोल है, उस पार्टी को आप ऐसे सबऑर्डिनेट तरीके से कोई जिली विंग की हैसियत से ट्रीट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहां तक सवाल है कि उन्होंने हमें खुदा हाफिज कह दिया, तो हमारा भी मोरलेस यही जवाब था आज। और वो नासिर हुसैन शाह साहब बिल्कुल दिया भी है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह, अभी वो मेरे साथ थे 5 मिनट पहले, तो उन्होंने भी ये मौक़िफ़ हमारा, ये उनका नहीं है, बल्कि ये पार्टी का मौक़िफ़ है। और ये बिलावल साहब जो चेयरमैन है, उनका मौक़िफ़ है। लेकिन हम फिर भी ज़ाती हैसियत से, अगर आप मुझसे ज़फ़ीर पूछेंगे कि बेग साहब आपकी ज़ाती हैसियत में क्या राय है, तो मैं कहूँगा कि डायलॉग को कंटिन्यू रखें, क्योंकि बातचीत से ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि उस जमात के साथ हम क्या चलें जो अपने वादों का पास नहीं रख सकती, जो कमिटमेंट का पास नहीं रख सकती, और जो इजलास के अंदर बातें हों और वो बातें मीडिया तक पहुँचा दे, तो वो डायरेक्टली वो आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो कैसे आपकी डायलॉग्स होने चाहिए, बिल्कुल आपकी अच्छी बात है ये, लेकिन डायलॉग्स कैसे होंगे जब एक्सट्रीम लाइन दोनों तरफ से ली जा रही है? पहली चीज तो आप भी ज़फ़ीर साहब बहुत सीनियर एंकर हैं, ये चीज तय कर लें कि कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे हमने सर जोड़ के बैठे थे। हम हर पार्टी का, हमारा एक अलग-अलग एजेंडा है, हर पार्टी का अपना एक हिकमत अमली होती है, लेकिन कुछ कॉमन ग्राउंड्स जहाँ पे होते हैं उस पे सर जोड़ के बैठ के उसके लिए ज्वाइंटली काम किया जाता है, जो हमने करा, बढ़ चढ़ के करा। लेकिन ये तो मुझे लग रहा है ऐसे कि इनके जहनों में ये आ गया है कि हम एक पार्टी हैं, सही, एक मंशूर है, एक एजेंडा है। ये बात नहीं है। आपको बड़े जहन में पहले दिन से क्लियर रखना चाहिए था कि हर पार्टी के अपने मंशूर है, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है। बेग साहब, इसमें कोई शक नहीं के ऊपर हम बैठ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमने जलसे जुलूस भी कवर किए आपके, तमाम पीडीएम के जो जलसे थे। यही कहा जाता था कि ये हमारा इत्तेहाद जो है वो पीडीएम इत्तेहाद कोई हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है, हमारे मंशूर अलग अलग हैं, लेकिन हम इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत को तो घर भेजने में कामयाब नहीं हुए, आपस में लड़ पड़े। देखिए, इसमें चार्जशीट से बात खराब हुई है। मरियम बीवी की जो बयानात थे, जी वो सीनियर लोगों के बारे में जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो नाकाबिल कबूल था। और ये ECC की जो 2 दिन हमारी कराची में मीटिंग हुई है, उसमें लोगों ने बड़ा शदीद रद्द अमल इस पे दिया है कि ये
शो कॉज नोटिस और मरियम बीवी के जो स्टेटमेंट जिस तरह से हमारे पार्टी के सीनियर लोगों के बारे में दिए गए हैं वो काबिल कबूल नहीं थे। उससे तलखियां भी पैदा हुई हैं, बदमजियां भी पैदा हुई हैं और फासले भी पैदा। ठीक है डॉक्टर बेग साहब, मरदमशुमारी के हवाले से बड़ा फैसला आया है और ये फैसला है कि चूँकि इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, MQ पाकिस्तान भी ये मुतालबा कर रही थी, PSP कर रही थी, जमात इस्लामी कर रही थी, ख़ासतौर पर कराची के हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी कर रही थी। इस फैसले को किस तरह देखते हैं कि नई मरदमशुमारी होगी? मुश्तरका मफादात कौंसिल ने यह फैसला दिया है। देखें, मरदमशुमारी किसी भी मुल्क की अगर सही अदाद शुमार नहीं है तो ना वो प्लानिंग करते हैं, ना कोई मनसूबा बंदी कर सकते हैं, ना उसके लिए प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। जब आपको ये नहीं पता है कि किस शहर की, किस डिस्ट्रिक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, पानी की, सीवरेज की, तो ये तमाम चीजें एक रब्त है उसका मरदमशुमारी की वजह से। और मरदमशुमारी जब तक सही नहीं होगी, जो अभी नहीं हुई है, कराची के बारे में देखें 1 करोड़ 60 लाख की आप बात करते हैं, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 2 करोड़ 30 लाख की बातें हो रही हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप मरदमशुमारी के दो। इन्होंने बीच में एक प्रपोजल दिया था कि हम सैंपल मरदमशुमारी करके हम फैसला करेंगे कि पिछली मरदमशुमारी में और सैंपल मरदमशुमारी में क्या फर्क है, फिर फैसला करेंगे। लेकिन उसमें कोई हतमी रिजल्ट इनके सामने नहीं आ सका। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी की भी रिक्वायरमेंट है, सूबों की भी रिक्वायरमेंट है और ये हर उस पाकिस्तानी की रिक्वायरमेंट है जो जानना चाहता है कि हमारे मरदमशुमारी में हमारी कितने नफूस की आबादी है और उसमें उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आबादी नहीं होता मरदमशुमारी में, उसी हिसाब से तमाम चीज बजटिंग होती है जी। अब की हर वो चीज जो वसाइल हैं उनसे मुनसिफाना तकसीम जो है वो मरदमशुमारी के हिसाब से होती है। तो आप मरदमशुमारी को सही करना होगा। ये जिस तरह से इन्होंने जल्दी जल्दी करा, उसमें लगता था कि कहीं पे सीटें बढ़ानी थी, कहीं पे सीटें कम करनी थी, वगैरह वगैरह। कहीं पे उन्होंने स्कर्ट जो है सबअब्स को शहरी आबादी में नहीं लिया जैसे कराची, कहीं पे लाहौर में स्कर्ट और मज़ाफ़ाती इलाकों को उन्होंने शहरी आबादी में शामिल किया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता और ये कबूल भी नहीं है। और आपने देखा हर तबका फिक्र की तरफ से इसमें ऑब्जेक्शन आए थे, कोर्ट में लोग गए। तो ये हुकूमत की इम्पेरेटिव है कि वो बिल्कुल दोबारा मरदमशुमारी अच्छा खुशहाल फैसला है और तमाम सियासी जमातें तरीके से कराएं और जो एक्चुअल हमारी आदाद शुमार है वो आवाम को पेश किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। बेग साहब किस तरह देखते हैं मरदमशुमारी वो इशू है जिस पे हमने बारहा प्रोग्राम्स किए, कराची की तमाम ही सियासी जमातों को, ख़ासतौर पर चूँकि कराची की जो मरदमशुमारी थी उसमें नंबर्स बहुत कम गिने गए थे, लोगों को कम गिना गया था और उसी तरफ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी इशारा कर रहे थे। आपने भी बारहा इस पर आवाज़ उठाई, आपने कॉलम्स भी लिखे। आपको लगता है कि अब सही गिने जाएंगे या ये भी एक लॉलीपॉप है? देखिए, जिस तरह आपने देखा कि वफाक के अंदर 3 सूबों ने इसकी हामी भरी है, ठीक है, और जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वज़ीर आला सिंध साहब ने उसको साफ इनकार किया मानने से और ज़रूरत से उसको कहा है कि इसके लिए कोई आईनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कोई ऐसा लाएमल इख्तियार करना चाहिए जिसको पैरामीटर्स के अंदर लेते हुए फिर मरदमशुमारी की जाए। ठीक है। अब मसला ये है कि इस वक्त जब तक तमाम सूबे एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं होंगे, देखें इस टाइम पाकिस्तान का जो शहर है कराची वो मिनी पाकिस्तान कहलाता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। जैसे इख्तियार बेग साहब ने फरमाया कि वसाइल की तकसीम के लिए वहाँ के लोगों का आदाद शुमार बहुत ज़रूरी है। सही, यही वजह है कि कराची आपने देखा बेरब्त हो गया है, बेनिज़ाम हो गया है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं। ठीक है, जिसकी यही वजह है कि मरदमशुमारी नहीं हुई। इस वक्त मुझे अफसोस हो रहा है कि MQM के हवाले से जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने इस बात पर अभी तक कोई बाज़ाब्ता एहतजाज नहीं किया है कि जब मरदमशुमारी होने जा रही है तो असर न होनी चाहिए ना, और आज़ादाना मामले होने चाहिए, उसके लिए कोई लाएमल तय करना चाहिए। ने तो इसको खुशैन करार दिया, खुशैन करार दिया है। मेरे ख्याल में वो लॉलीपॉप लेना चाह रहे हैं जिसको चूसने के बाद ये कहेंगे जनाब ये मीठा नहीं खट्टा था। अच्छा, बात यह कि जब आप बर वक्त इस्लाहात नहीं करेंगे, बर वक्त एक्शन नहीं लेंगे और अपने पास मौजूद वो सवालात उनके ज़बानों में जहनों में नहीं डालेंगे जो पूरे सूबे सिंध और बिलखुसूस कराची की ज़रूरत है। ठीक है, देखें, एक मरदमशुमारी, दूसरा कोटा सिस्टम,
तीसरा मेरठ का कत्लेआम और सबसे अहम डोमिसाइल। ठीक है, इसमें बेग साहब हमें ज्वाइन किया एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं, जो कोटा सिस्टम है, डोमिसाइल का मसला है, या आपने बारहा हमारे प्रोग्राम्स में इसको हाईलाइट भी किया, और मरदमशुमारी पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान का पहला मुतालबा था, तो कम अज़ कम वो जो 13 मुतालबात थे उनमें से एक मुतालबा पूरा होता हुआ तो हमें नज़र आ रहा है। इसमें बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया सादिक इफ्तिखार साहब ने, सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान के, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया सादिक इफ्तिखार साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं मरदमशुमारी को मुश्तरका मफादात कौंसिल का फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी कराने का फैसला एमक्यूएम किस तरह देख रही है इस फैसले को? अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने शो पर दिया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक्सट्रीमली पजीराई करते हैं, और एक चीज़ जो इस शो में मेंशन नहीं की गई, जिस पर आज फैसल सजवारी भाई ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड जारी ना करने का फैसला, सही, उस पर हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम वफाक को भी कहेंगे, और हम चाहेंगे दीगर पार्टी की इस चीज़ को इस चीज़ के अगेंस्ट बात करें और इस चीज़ को लाए अमल में लाएं कि ये शनाख्ती कार्ड इशू किए जाए। ठीक है, सेंसस की जहाँ तक बात है, हम कोर्ट में भी गए, और अगर आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो हमारी एप्लीकेशन जो कोर्ट में पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसी के तर्ज पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अक्कासी है। ठीक, तो एमक्यूएम की हमेशा से ये एफर्ट रही है कि सेंसस सही होने चाहिए। बिल्कुल जनाब वो अर्ज कर रहे थे, कोटा सिस्टम, बिल्कुल ये सारी चीजें बारक हैं और इस पर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। ठीक है, एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है, फैसल सब्जवारी साहब आपके जो सेनेटर हैं फैसल सब्जवारी साहब, उन्होंने आज कहा कि ये फैसला खुशाइंद है और 2017 की मरदमशुमारी के खिलाफ एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट गई, इसमें भी कोई शक नहीं। और आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि आपकी इत्तेहादी जमात है, आप इत्तेहादी हैं उनके वफाक में, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो बाकी 12 मुतालबात हैं वो भी पूरे होंगे, कोटा सिस्टम, आपके कारकुनान की रिहाई और कराची की डेवलपमेंट, आपको लगता है कि कोई उम्मीद आपको नज़र आ रही है? चूँकि जब बजट सही होगा, गिने सही जाएंगे, तो शायद आपको उसी तरह फंड्स भी मिलेंगे। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, और हमने शुरू से यही मौक़िफ़ रखा है कि इस हुकूमत को हमने ज्वाइन किया है, पीटीआई में हम जम नहीं हुए, हमने अपने कंधों पर रखकर इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया है। जी बिल्कुल, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू चीज़ें हमने जब शुरू की थी तो हमने कुछ कमिटमेंट ली थी, एक प्रोसेस के थ्रू चीज़ें हो रही हैं, और आगे भी हम बेहतरी की तवक्को रखते हैं कि चीज़ें बेहतरी ही की तरफ जाएंगी, मुतालबात पूरे होंगे, ठीक है, सेंसस होगा, रिसोर्सेज वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पानी के मसले हल होंगे, एम्प्लॉयमेंट के मसले हल होंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मसले हल होंगे। कराची आपकी शहर हद है, मतलब अगर आपने उस पर ध्यान ना दिया, जो उसको उसके रिसोर्सेज ना मिले, तो आपको जिस तरह हमारे शहर का हाल होता जाए, इसमें कोई शक नहीं कि तबाही की तरफ है, और इसका हम खैर मकदम करते हैं मरदमशुमारी का, और उम्मीद है कि इसकी वजह से आगे कराची के हालात बेहतर होंगे और सब मिलजुल कर कराची की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश करें। ठीक, साथ साहब आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ स्टूडियो में, सीनियर तजज़ियाकार मिर्ज़ा आलम बेग साहब भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं। बेग साहब, कराची के हवाले से आपने बहुत बात की, पानी के इश्यूज़ हों, मरदमशुमारी के इश्यूज़ हों, इवन एमक्यूएम के जो मुतालबात हैं उन पर भी बारहा प्रोग्राम्स किए। आपको क्या लगता है, कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? गो के कल तक ये कहा जा रहा था, थोड़ी सी खबरें भी ट्विस्ट हुई कि शायद एमक्यूएम ने इस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया मरदमशुमारी पे, लेकिन आज यानी कल की खबरों को अगर हम देखें और आज देखें तो ये बिल्कुल एमक्यूएम की फेवर में आया ये फ़ैसला। और आपको लगता है जिस तरह सादिक इफ्तिखार साहब बता रहे हैं कि अब शायद वो जो इनके मुतालबात हैं या जो कराची की डेवलपमेंट है वो सही मानों में शुरू होगी? हाँ ज़फ़ीर, जिस तरह आपने देखा कि इनके इलाक़ को जितने साल गुजर गए और मौजूदा हुकूमत ने 3 साल तकरीबन मुकम्मल कर लिए जी, उस अगर हम 3 साल का जायज़ा लें जुज़वी तौर पे भी, तो हमें जो एमक्यूएम ने जिस तरीके से इस वक्त भरपूर अंदाज में खुद में सादिक भाई ने कहा कि जनाब हमने सादिक और अमीन बनकर उनको कंधों पर उठाकर वज़ारत उज़्मा में बिठा दिया, लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक दफ़ा वो कंधे फिर मुझे झुकते दिख रहे हैं, ना कि उठते। वजह यह है कि देखिए अब आपके पास रह गए 2 साल, इस हुकूमत को अभी बहुत सारे ऐसे टफ टाइम मौजूद हैं, उसके बाद ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट मौजूद हैं जिस पर उसने काम करना है। तो अब ये कमाल आपका है, बहैसियत कराची की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर वफाक में जाके बैठने के आपने जो भी सोच रखी, उसका सवाल आपसे कौम करती है और करेगी।
आपने 13 नकात पे बात की, 13 में से ये पहला नकात है जो अभी अधूरा है। सही। देखिए इनने कहा जी जनाब 2023 में जाके कंप्लीट होगी, सही। तो आप अभी कहाँ खड़े हैं? मौजूदा हुकूमत के पास कितना टाइम है? सही। तो इसका मतलब है कि ये बात फिर कश्ती बीच में रह गई। ठीक है। और उसके बाद आपके पास टॉप प्रायोरिटी में मैंने जैसा पहले भी कहा कि सबसे पहले इस कौम के लिए, देखें आप शनाख्ती कार्ड की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सही। लेकिन बात यहाँ गिनती की हो रही है, शनाख्ती कार्ड की नहीं हो रही है। सही। यहाँ रहने वालों को गिनना चाहिए सबसे पहले, उसी लिहाज से यहाँ पे वसाइल भी आएंगे, उसी लिहाज से बजट मिलेगा, उसी लिहाज से सहूलियात मिलेंगी, उसी लिहाज से जरूरियात जिंदगी तकसीम होगी। तो आप वो बातें करो ना यार, अभी आप शनाख्ती कार्ड को लेकर बैठ गए हो। बात ये मेरे भाई के, मैंने जिस तरह कहा कि कराची की नुमाइंदगी स्टेक होल्डर्स होने की हैसियत से आपको सबसे पहले यहाँ के उन टॉप प्रायोरिटी मसाइल को सामने रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप 13 के पीछे पड़ जाएं, 3, 4, 5 जो इस कौम की सबसे पहले आपसे उम्मीदें हैं उनको पूरा करने के लिए आपके पास टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा रह गया है। ठीक है, लिहाजा आपको चाहिए फौरी तौर पर उनको अमल दरामद करवाएं। सही, लेकिन वो इस पे सादिक इफ्तार साहब यही तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रोसीजर है, टाइम लगा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं और डेवलपमेंट पे काम होगा। रफीक साहब इन्होंने अपनी पिटीशन कब दाखिल की थी मरदमशुमारी के हवाले 2017 से आज हम कहाँ खड़े हुए? सही, फिर हम एक नई उम्मीद पे बैठ जाएं। ठीक है, बिल्कुल सही। सादिक इफ्तार साहब, इसमें भी कोई शक नहीं, आपके मुतालबात आप एहतजाज भी करते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब इत्तेहादी थे उस वक्त भी, और आप इत्तेहाद से बाहर आते थे, फिर इन आउट आपका लगा रहता था। अभी भी हम देखें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जब रिज़ाइन किया था तो उन्होंने कहा था कि काम नहीं हो रहा, हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। 3 साल में अभी तक मुतालबा कोई पूरा नहीं हुआ, ये पहला मुतालबा है जो पूरा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, चूँकि इसका ऑफिशियली आज ऐलान हो गया। आप चूँकि 2 साल हैं आपके पास, आप किस तरह वफाकी हुकूमत को इंगेज करेंगे कराची के लिए, चूँकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं आप कराची के? तो 2011 जरदारी साहब के ज़माने में भी एक सेंसस हुई थी जो कि फिर इनकम्प्लीट हुई, 2017 में हुई, जिस पर हम कोर्ट में गए। अब आप जजेस और कोर्ट की हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, हम पिटीशन दायर करते हैं, जिसके प्रेशर की वजह से आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने एक हक में फैसला दिया। पहली चीज हुई है, आगे फंड है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी हुई है जिसमें वफाक से हम फंड लेंगे। पीपल्स पार्टी से हम एक दरखास्त और रिक्वेस्ट करते हैं, आए बैठे, कराची के लिए मेहनत करें। कोई यहाँ कोई मुल्क दुश्मन तो कोई भी नहीं है, हम सब चाहते हैं मिल बैठकर पाकिस्तान और कराची के लिए बेहतरी हो। देखिए, एक तरीके का फर्क हो सकता है, नियतों का फर्क नहीं होना चाहिए। इसमें MQM को पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करे और हम वफाक में बैठकर हम अगर वहाँ उनके रास्ते में रहकर चीजें मनवा सकते हैं तो क्यों हुकूमतें छोड़ें। हम अपने मुतालबे कहते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम कोशिश। सादिक इफ्तार साहब, आप चूंकि आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से भी है, फिर अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो इस फैसले को कबूल करती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि उनका भी मुतालबा था कि लोग सही नहीं गिने गए, लेकिन जब हम इस तरह के मुश्तरका फैसलों की तरफ आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहें लैग कर जाती है, किसी जगह पे PTI को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कहें MQM पाकिस्तान को होते हैं, शहर के वसी तर मफाद में फ़ैसले क्यों नहीं हो रहे? और ये शहर, आप भी यहाँ रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, और ये कच्चे गाँव का मंजर पेश कर रहा है, और दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। वो चिंची रिक्शे जो किसी गांव में तो चलते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन इस शहर का कम से कम इस शहर में नज़र भी नहीं आने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कराची के अवाम उन चिंची रिक्शों पे सफ़र करने पे मजबूर है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें कब डेवलप होंगी, कब हम डेवलप सिटीज़ में दाखिल होंगे, और कराची पूरे मुल्क को चला रहा है। अगेन रीजन, सेंसेस, रिसोर्सेज आपको अवेलेबल नहीं होंगे। अगर मेरी आबादी देखें, अफसोस तो ये है कि कराची और लाहौर की आबादी हम एक जैसी गिनते हैं जी। तो आप ये यकीन कर सकते हैं, आप भी लाहौर गए होंगे, मैं भी गया हूँ, कि लाहौर और कराची की आबादी यकसा है नहीं। अगर कराची को वो रिसोर्सेज दिए जाएं जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अगर वो दिए जाएं तो हम भी कराची को स्टैंडर्ड तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगेन रिसोर्सेज का सवाल है। पीपल्स पार्टी का आपको तो समझ आती है कि वो क्यों इस सेंसस पर खुशाइन या पॉजिटिव बात नहीं करेंगे। देखें, सेंसस इस्टेब्लिश करेगी रियलिटी, और रियलिटी काफी लोगों को डिस्टर्ब करेगी। सही। अब जिस तरह हालात बढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सेंसस होंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस दफा सही सेंसस होंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी पॉइंट है NA 249 के हवाले से पूछना चाहूँगा, MQM की क्या तैयारियाँ हैं? बिल्कुल 10 सेकंड में जवाब चाहिए सर। इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट भरपूर तरीके से जीतेंगे, और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि हम बल्दिया टाउन में वो खिदमत देंगे जो कि उस टाउन की जरूरत है और जिससे वो महरूम रहे। लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े हैं।
सर वो तो एक मजाक ही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब पहले भी 2 दफ़ा इलेक्शन हार चुके हैं और इस दफ़ा भी आप देखेंगे कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको बुरी तरीके से हराएंगे। ठीक है मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आप क्या कहेंगे? मैं साथी इफ्तिखार भाई की बात पे सिर्फ ये इतना ही कहूँगा, देखिए मद्दे मुकाबिल को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ये खुद के कमज़ोर होने की सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा। बात यह, अगर आप आवाम में इतने मकबूल होते तो आज की जो आपकी सीटें महदूद होकर रह गई हैं वो ना रहती। यकीनन आपने स्पेस दिया, कौम की तवक्कात पे पूरा नहीं उतरे। अब NA 249 की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पे सूरत हाल बड़ी नेक टू नेक चल रही है बिटवीन PML नून के और इस वक्त दूसरे जो कैंडिडेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तीसरे नंबर मैं समझता हूँ जो वाडा साहब की सीट खाली हुई है, चूँकि वो शायद अगर आप देखें लास्ट टाइम जीते हुए थे, सही, लेकिन इस वक्त चूँकि आवाम की तवक्कुआत तो पूरा नहीं उतरे, MQM और ये नजर नहीं आ रहे, देखें बहुत दूर है। अच्छा बहुत दूर है, बहुत दूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सादिक इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।